हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरवार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 6 जो कि द 100 ड्रेसेस का पार्ट सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर 5 में हम देख चुके हैं। अब हम स्टोरी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से ही आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि वो 100 ड्रेसेस की चर्चा करती थी। एक्चुअली में 100 ड्रेसेस नहीं थी उसके पास केवल एक ही ड्रेसेस थी वांडा पेंट्रोस्की के पास, और असल में जो उसने पेंटिंग बनाई थी वो 100 अलग अलग ड्रेसेस की पेंटिंग थी, इसलिए वो 100 ड्रेसेस की बात करती थी। तो बाकी की उसकी जो उसे चिढ़ाने वाली 2 लड़कियां थी और बाकी की लड़की थी, उस पर क्या असर पड़ता है, आगे क्या होता है, इसके लिए हम इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब क्लास पूरे रूम में कमरे में सर्कलिंग चारों तरफ घूम रहा था, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्राउट मिस मैसन अ नोट। प्रिंसिपल की ऑफिस से मॉनिटर एक नोट लेके आया। मिस मैसन रेड इट, मिस मैसन ने इसे पढ़ा, इट सेवरल टाइम्स, कई बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट थॉरोली फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए पूरा तरीके से इसका अध्ययन किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, क्लास ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों के पटकने की गिरने की आवाज़ बंद हो गई, एंड रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, जब पूरा क्लास शांत हो गया, मिस मैसन सेड, तभी मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर, वांडा के पिता की तरफ से मेरे पास एक पत्र है, दैट आई वॉन्ट टू रीड यू, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, एक क्षण मिस मैसन वहाँ खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेड, और उस कमरे में जो शांति थी और जो भी शांति थी उसमें एकदम से, और जो तनाव था वो एक्सपेक्टेंट यानी कि आशा भरा बन गया कि इस लेटर में क्या होगा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, टीचर ने अपने ग्लासेस को, अपने चश्मे को एडजस्ट किया, सही से पहना, और फिर हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज व्हाट वॉज कमिंग, उनके मैनर से पता चल रहा था कि लेटर में ऐसा क्या लिखा होगा। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, ये पत्र वांडा के पिता की तरफ से है। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो बहुत महत्व रखता है। एवरीबडी लिसन क्लोजली, हर कोई ध्यान से सुनो। एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही एवरीबडी लिसन क्लोजली, यहाँ लिखा है हर किसी ने बात को ध्यान से सुना जब मिस मैसन ने उस पत्र को पढ़ के सुनाया। वांडा के पिता का पत्र था, जो शॉर्ट लेटर है, इसमें लिखा है, डियर टीचर, प्रिय शिक्षक, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, अब मेरी वांडा तुम्हारे स्कूल में और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा, यानी कि वांडा का भाई होगा जैक। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में पहुंच गए हैं। नो मोर होलर पोलक, अब हम इस स्थान पर, यानी कि जहां वो रहते हैं वहां पर पोलाक में नहीं है। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और ना ही अब वांडा से कोई पूछेगा कि उसका फनी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली, आपकी ट्रूली, आपका ट्रूली मतलब नीचे लिखा है जैन पेंट्रोस्की, वांडा के पिता का सिग्नेचर हो रहा है आगे, जैन पेंट्रोस्की। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी शांति छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने ग्लासेस को, चश्मे को उतारा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम, उन पर ब्लू किया मतलब उन पर थोड़ा सा फूका और उसे पोंछा। ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने सफ़ेद रंग के हैंडकरचीफ से उन्होंने पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर से उसने चश्मे को पहना। एंड लुक्ड एट द ग्लासेस, ग्लास में देख और क्लास की तरफ देखा।
When she spoke, her voice was very low. जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. मुझे पक्का विश्वास है कि रूम 13 में किसी ने जानबूझकर वांडा को या फिर किसी और को परेशान नहीं किया होगा. बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग. इस वजह से परेशान नहीं किया होगा कि उसका या किसी का नाम लंबा है, अनफेमिलियर वन या फिर अपरिचित है. आई प्रीफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस. मुझे लगता है कि जो भी कहा गया है, जो कुछ भी बोला गया है, वो थॉटफुलनेस, जो भी बोला गया है वो बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच विचार के बोला गया होगा. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. मुझे लगता है जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा ही आप सब भी महसूस कर रहे होंगे. दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. ये बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यशाली भी है और दुख भरी भी बात है, दोनों हैं. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचिए. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. पहला पीरियड स्टडी का था. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन. मैडी ने अपने लेसन को प्रिपेयर, तैयार करने की कोशिश की. बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा था. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके स्टमक में, उसके पेट के नीचे, पेट की तरफ एक बहुत, शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके स्टमक यानी पेट की गहराई में बहुत ज़्यादा बीमारी सी फीलिंग हो रही थी कि वो बीमार है. ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेस. ये भी बात सच थी कि उसने और पैगी ने वांडा से कितनी ड्रेसेस हैं ये बहुत दिनों से पूछा नहीं. बट शी हैड सेड नथिंग. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. वो शांत खड़ी रहती थी. एंड दैट वॉज जस्ट एज वॉट पैगी हैड डन. और ऐसे ही पैगी और मैडी दोनों शांत थी. वर्स, शी वॉज अ कावर्ड. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. पैगी की बात की जाए तो पैगी ने ये किया गलत और वो समझती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैडी को ये फीलिंग थी कि वो गलत कर रहे हैं. गुडनेस, हे भगवान, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू. क्या अब वो कुछ कर नहीं सकती? इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा. काश वो वांडा को बता सकती. शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग. कि उसका ये अर्थ नहीं था कि वो फीलिंग की, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी. वो पैगी से थोड़ा सा, स्टोल अ ग्लांस मतलब पैगी से नज़रें झुका के चली, नज़र से बचाने लगी. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. वो बहुत पढ़ती हुई नज़र आ रही थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट. पैगी ने बुरा उसे लग रहा था या नहीं, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. मैडी को कुछ करना था. शी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की. उससे तो वांडा पेंट्रोस्की को ढूंढना था. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. शायद वो अभी गई ही ना हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर. शायद वो पैगी के साथ में उसकी ऊंचाई पर, जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर जाके उसके घर के पास जाए. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. और काश वो बता सकते वांडा को कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है. दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्रिलियंट. और वो बता सकें कि वो स्मार्ट है और जो 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई हैं वो सुंदर थी. जो देख सकते हैं चित्रों में आप, ये ड्रेसेस जो उसने जो पेंटिंग बनाई थी आप दिखा सकते हैं. यहाँ पर ड्राइंग्स दिख रही हैं उसकी. फिर आगे देखते हैं. व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून. जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो गई. पैगी सेड, पैगी ने कहा,
विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, समझदारी दिखाते हुए, एक नाटकीय समझदारी दिखाते हुए, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि चलो देखते हैं कि उस बच्ची ने यानी कि वांडा ने टाउन वास्तव में छोड़ दिया या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, पैगी का भी यही विचार था, वो भी यही चाहती थी। मैडी ग्लोड, पैग वॉज रियली ऑल राइट, मैगी खुश हुई और पैग वास्तव में सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग के आउट ऑफ द बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जल्दी से निकल गईं दोनों लड़कियां। अप स्टेट टूवर्ड्स बॉगिन साइड, जहाँ पर वांडा रहा करती थी बॉगिन साइड, वहाँ पर वो जाने लगी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमैल, वो हिस्सा जहाँ पर वो रहती थी, वो मोहल्ला, वो जगह इस नवंबर की सर्दी के मौसम में भी ड्रिजली, डैम्प और के डिसमैल, एक उमस भरा माहौल था वहाँ पर। वेल एट लीस्ट, कम से कम, सैड पैगी ग्रिफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर, कम से कम मैंने उसे फॉरेनर तो नहीं बुलाया, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और ना ही मैंने ये सोचा कि हम उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ रहे हैं, और ये कभी नहीं सोचा कि वो इसका बुरा मान रही होगी, और उसे कभी नहीं लगा होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगा कि वो बहुत डम्ब है, यानी कि बहुत सीधी सादी लड़की है, वो इसको माइंड नहीं करेगी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो कितना सुंदर वो ड्रॉ कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो तो मात्र ये सोच रही थी, केवल ये सोच रही थी कि काश वो वांडा को ढूंढ पाती। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो बताना चाहती थी वांडा को कि वो दुखी हैं। दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल उसे कितना अच्छा मान रहे, कितना एक्सीलेंट और कितना होशियार बुद्धिमान मानता है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और कहना चाहती थी कि अब जाओ नहीं, हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और शी और एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और उसने ये बताया कि अगर उसके साथ कोई अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा, तो मैडी और पैगी दोनों उससे फाइट करेंगे, यानी कि लड़ेंगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी से आगे चलने लगीं। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले वो उसकी हिल पर, यहाँ पर पहाड़ी पर वो रहती थी, वहाँ पहुँचना चाहते थे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रोस्कीज लिव, शायद वहाँ पर पेंट्रोस्कीज रहते हैं, सैड मैडी, मैडी ने कहा, शायद यहाँ पर पेंट्रोस्की रहते थे। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद रंग के घर की तरफ इशारा करके उसने ऐसा बोला। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, और वहाँ पर जहाँ पर वो रहती थी उसमें सूखे घास पड़ा हुआ था, सूखा घास उसके पैरों से टकरा रहा था पाथवे पर, यानी कि जो फुटपाथ थी जहाँ पर उसका रास्ता था उस पर। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन, वो घर और उसका जो मैदान था, खुला आंगन था, वो खराब सा धुंधला सा लग रहा था, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, उस घर को देखकर, उसके एरिया को देखकर मैडी वांडा की एक ड्रेस की मैडी को याद आई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसके रंग मुरझाए हुए नीले रंग की कॉटन ड्रेस के बारे में। शैबी बट क्लीन, जो मुरझाया हुआ कलर था लेकिन साफ रहती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, उस घर को देखने से लग रहा था कि उस घर में कोई भी नहीं रहता था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे पर
तेज खटखटाया बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैडी पीछे की तरफ गई, चारों तरफ घूमने लगे। एंड नॉक्ड देयर, और पीछे की तरफ भी खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी कोई भी जवाब नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं थी। द पेंट्रोस्कीज वर गॉन, कि पेंट्रोस्कीज यानी कि पेंट्रोस्की की फैमिली, वांडा की फैमिली जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। देखो मेक अमेंड्स यहाँ पर लिखा है, टू मेक अमेंड्स का मतलब टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। तो इसका मतलब है कि अब मैडी वांडा पेंट्रोस्की जा चुकी थी, तो मैडी और पैगी किस तरह से अपनी गलती की प्रार्थना, गलती के लिए क्षमा या सॉरी कह सकती थी। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो धीमे से मुड़ने लगीं दुखी होकर और अपने घर की तरफ वापस जाने लगीं। वेल एनी वे सैड पैगी, पैगी ने कहा, शी इज़ गॉन नाउ, वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, बजाय इसके, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, जब मैं उससे सारी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग, तो शायद वो अपनी ड्राइंग के बारे में ही कहती थी। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने ये आइडिया अपने दिमाग में रखा। फॉर इट देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि इस बात के लिए उसे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। कौन? वह मैडी। शी थॉट अबाउट वांडा, वो वांडा के बारे में ही सोच रही थी। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके मुरझाए हुए नीले रंग की ड्रेस के बारे में। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोच रही थी जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन पिक्चरों के बारे में देख रही थी जिसमें 100 ड्रेसेस बनी थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में लाइन से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, अंत में वो बेड पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, अपने सिर को दबाया टाइट इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड रियली थॉट, और सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, इससे पहले इससे ज़्यादा उसने कभी कुछ सोचा नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत लंबे समय बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण उपसंहार पर निकल आई। उसने एक कंक्लूजन, एक समाधान निकल के आया। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, उसने कहा कि कभी भी अब किसी से कुछ ऐसा खराब नहीं बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. अगर कोई किसी को उसके नाम की वजह से, उसके स्ट्रेंज नाम की वजह से, उसके लुक की वजह से कोई परेशान कर रहा है, तो वो चुप नहीं रहेगी, वो बोल देगी। Even if it meant losing Peggy's friendship, भले ही पैगी की दोस्ती क्यों ना छोड़नी पड़े। She had no way of making things right with वांडा, वांडा के साथ में अपनी गलतियों को, अपने जो गलतफहमियां थीं, उन्हें सुधारने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। But from now on she would never make anybody else that unhappy again, लेकिन अब आगे से वो किसी को इस तरह से दुखी नहीं करेगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उसकी पेंटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राइंग्स हैं वांडा पेंट्रोस्की के द्वारा बनी हुई। उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी और वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो इन्हीं की बात किया करती थी कि उसके पास 100 पेंटिंग्स हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, शनिवार को मैडी ने आफ्टरनून, दोपहर का समय पैगी के साथ गुजारा। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेंट्रोस्की, वो वांडा पेंट्रोस्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, ये केवल फ्रेंडली लेटर था जो उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताने का था। एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, और ये बताने का था कि वो जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर,
उन्होंने उसे बताया कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, और उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि जहाँ वो पहुँची है वो जगह उसे पसंद है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसे अपना नया शिक्षक पसंद है, नए टीचर पसंद हैं। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, वो सॉरी कहना चाहती थी, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन उन्होंने अपने पत्र को एंड कर दिया केवल एक फ्रेंडली लेटर के द्वारा। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, उस तरह से उन्होंने पत्र लिखा जैसे किसी भी एक अच्छे दोस्त को लिखा जा सकता था। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने बहुत सारे एक्सेस साइन में बनाए, नीचे सबसे बहुत सारे एक्सेस लिखे जो कि लव का प्रतीक थे। दे मेल द लेटर टू बॉगेनसाइट, उन्होंने पत्र को बॉगेनसाइट में मेल कर दिया, राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और एनवलप पर लिख दिया कि इसे फॉरवर्ड कर दिया जाए। डेज पास्ट, दिन बीत गए, एंड देयर वाज नो आंसर, और कोई उत्तर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, कोई भी पत्र वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो हो सकता है वांडा को ये पत्र मिल गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वो बहुत ज़्यादा उसे दुख हुआ हो और गुस्सा हुई हो, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप तुम उसे ब्लेम आरोप नहीं लगा सकते हो। वीक्स वेंट, हफ्ते बीत गए। बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, फिर भी वांडा ने उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी पूरा सब कुछ जो हुआ था उसको भूलने लगी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, और मैडी वांडा के बारे में स्पीचेज लिखने की कोशिश करने लगी और सोने लगी। मतलब पहले सोती नहीं थी, उसे नींद नहीं आती थी, और स्पीच लिख के और वो अब सोने का प्रयास करने लगी, उसे नींद आने लगी, मतलब सब भूलने लगी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, और वो अपने स्पीच में उस लड़की को उस भीड़ से बचाती थी जो उसे टीज करते, जो उसे परेशान करते। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, जो उससे कहते तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर, इससे पहले वो अपने लिप्स को एक साथ में बंद करके कुछ बोलना चाहती इन टाइट लाइन, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, उत्तर देने से पहले जिस तरह से वो बोलती थी, कोशिश करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी बोल देती स्टॉप, रुको। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, फिर हर किसी को शर्म महसूस कर होती। द वे शी यूज्ड टू फील, जिस तरह से वो उसे शर्म महसूस होती थी। मतलब वो अपने स्पीचेज में, अपने सपनों में वांडा को बचाने लगी इस भीड़ से। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब पूरे जमीन पर, मैदान पर स्नो, बर्फ ही दिखने लगी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, पूरे क्लासरूम को क्रिसमस बेल्स ने और ट्री ने, क्रिसमस ट्री ने, छोटे छोटे पेड़ों ने डेकोरेट कर रखा था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन, द टीचर शोव्ड द क्लास अ लेटर, टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसे उस सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोस्की, तुम्हें वांडा पेंट्रोस्की याद है। द गर्ल गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वो आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। वेल शी हैज़ रिटर्न मी, उसने मुझे पत्र भेजा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं अब उसे पत्र मेडल भेज सकती हूँ जो उसे कॉन्टेस्ट के विनर के रूप में मिला है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, उसका पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप, पूरा क्लास बैठ गया। विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंशली, एक गहरे रुचि के साथ में क्लास बैठ के और गहराई से सुनने लगा। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन
कीप दोज 100 ड्रेसेस, उन लड़कियों से कहना कि वो 100 ड्रेसेस ले सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेस, जो मेरी अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं। आई लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेसेस, मैं चाहती हूँ कि पैगी को ये हरे रंग की ड्रेस मिल जाए, हरे रंग की ड्रेस वाली पेंटिंग मिल जाए विद द रेड ट्रिमिंग, जिसमें रेड ट्रिमिंग है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी फ्रेंड मैडी को ब्लू वाली ड्रेस मिल जाए। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल, मैं स्कूल को याद रखूँगी। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मेरी जो नई टीचर है वो आपके बराबर नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेंट्रोस्की, वांडा पेंट्रोस्की आपकी। तो इस तरह से उसने पत्र भेजा। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी, स्कूल से घर के रास्ते पर मैगी और पैडी क्या कर रही थी? मैडी एंड पैडी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली, उन्होंने अपनी ड्राइंग को बड़ी सावधानी से हेल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। ऑल द हाउस हैड रेत एंड होली इन द विंडोज, खिड़कियों में चमक थी, झल्लरें लगी हुई थी, पूरे घर चमक रहे थे क्योंकि क्रिसमस का डे था। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स पर भी 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, बहुत सारे क्रिसमस ट्री वहाँ पर लाइन से लगे हुए थे। एंड इन द विंडो, खिड़की पर कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, पेपरमिंट स्टिक्स कैंडी भी लगी हुई थी। एंड कॉर्नोपेयर्स ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग, और ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने वाले पेपर वर्क की पेंटिंग्स और इस तरह से गुलाब मतलब कोई पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें सजाने वाला सामान लगा हुआ था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा में भी ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस हो। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश था, रोशनी ही रोशनी थी। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो बर्फ पर डिफरेंट विभिन्न तरह के कलर्स रंग दिखाई दे रहे थे। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा बॉय दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इससे पता चलता है कि वो हमें वास्तव में पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट अवर लेटर, इससे पता चल रहा है कि उसे हमारा पत्र मिला। एंड दिस इज़ हर वे टू सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, और ये उसका तरीका है कहने का कि सब कुछ ठीक है, मतलब उसे बुरा नहीं लगा। एंड दैट्स दैट, और यही है। आई होप सो, मुझे भी ऐसा लगता है। सैड मैडी सैडली, मैडी ने भी दुख से कहा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, वो दुख से इस बात को इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो उस लड़की से कभी नहीं मिल पाएगी, यानी कि वांडा पेंट्रोस्की से नहीं मिल पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच में जो मतभेद थे, जो उनके बीच में गलतफहमियाँ थी, उन्हें कभी सही नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम, वो घर पहुँची। एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर द टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, उसके बेडरूम पर एक पिंक फ्लावर वॉलपेपर था फटा हुआ खराब, उस पर उसने अपनी ड्राइंग को लगा दिया। द शेवी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंटली ऑफ कलर्स, उस रंग की वजह से जो रूम था, जो मुरझाया हुआ कमरा था, धुंधला सा कमरा था, वो सुंदर लगने लगा उसकी पेंटिंग की वजह से। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर मैडी बैठी। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की तरफ उसने देखा। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो उसके बगल में खड़ी हुई और उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, उसके साथ में वांडा कुल मिला के अच्छी रही। टीयर्स ब्लड हर आइज, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और बहुत देर तक वो पिक्चर की तरफ देखती रही। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज, फिर जल्दी से उसने अपनी आंखों के आंसू पहुँचे। एंड स्टडीड इट इंटेंशली, और उस पिक्चर का गहराई से अध्ययन उसने किया, गहराई से उसे देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड,
ड्रेसेस में इतने विभिन्न कलर थे, इतने विभिन्न रंग थे, दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, कि उसे ड्रेस की कलर से वजह से उस चेहरे को उसने अंदाज़ा नहीं लगा पाया, जो ड्राइंग में जो चेहरा था उसको उसने ध्यान से नोटिस ही नहीं किया। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, और जब उसने देखा ध्यान से तो वो चेहरा मैडी के जैसा लग रहा था, उसके ही जैसा लग रहा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, वो मुंह जो था उसके जैसा ही था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन शेल्फ, और ये बिल्कुल उसके ही जैसी क्यों लग रही थी। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, ये वांडा ने उसके लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली शी रन ओवर पैगीज, वो जल्दी से फिर पैगी की पेंटिंग की तरफ गई। पैग, शी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपने पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वॉज लाइंग, जब उसने देखा कि जहाँ पर वांडा की ड्राइंग थी, जब उस रूम में गए वो भागकर, फेस डाउन ऑन द बेड, मैडी केयरफुली रेज्ड इट, तो मैडी ने भी अपनी पेंटिंग को ध्यान से देखा। लुक शी ड्रू यू, देखो इस पेंटिंग में उसने तुम्हें बनाया है। दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, ये तुम ही हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और उसके हेड और फेस, उसका चेहरा और सिर पैगी के जैसे ही लग रहे थे। व्हाट डिड आई से, क्या कहा था मैंने, सैड पैगी, पैगी ने कहा। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हो सकता है। एग्रीड मैडी, मैडी भी सहमत हो गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा, और जितनी बार वो वांडा के बारे में सोच रही थी, उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे उसने वो पोंछ लिए। स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट in the schoolyard, looking solitary over at the group of laughing girls, after she had walked off, after she had said, sure 100 of them all lined up. जब स्कूल में वो पहुँचे, जब उसे वांडा की याद आई, तो वो भीड़ बब्बर जो मिस कर रहे थे, जहाँ पर वो उसे वांडा को घेरती थी और उसे परेशान करती थी, तो उन्हें लगा कि श्योर, निश्चित ही उसकी 100 ड्रेसेस थी, उसके पास वास्तव में 100 ड्रेसेस थी, और जो लाइन से लगी थी, यानी कि वो इन पेंटिंग्स की बात कर रही थी जो 100 थी पूरी गिनती में, और एक्चुअल में उस पर एक ही ड्रेस थी जिसको वो रोज़ पहन के आती थी। तो ये था आपका चैप्टर 6, जिसमें द 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 भी आपका फिनिश हुआ। इस चैप्टर के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सॉल्यूशन के बारे में कोई परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। So that's enough for today. Thanks for watching video.